ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਹਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ। ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੋਟਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪੇਪਰ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ 2021 ਦਾ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 25 ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਟੋਟਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਟਨੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ 50 ਨੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜੋ 25 ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ ਇਸ ਜੋ ਸਾਡਾ 2021 ਦਾ ਜੋ ਪੇਪਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਦ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 25। ओके 26 क्वेश्चन तो असीं स्टार्ट करांगे। साडा क्वेश्चन है इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड विद सेवरल इंटरमीडिएट स्टैप्स इज नोन एज। ठीक है, जदों भी ग्लूकोज की इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होंदी है इनटू द पायरुविक एसिड ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਚੇਂਜ ਹੋਵੇ ਇਨ ਪਾਇਰੂਵਿਕ ਐਸਿਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਾਈਕਲਸ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਈਕਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਟ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਗਲਾਈਕੋਲਿਸਿਸ। ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइको मतलब शुगर, ठीक है, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन। तो शुगर की ब्रेकडाउन होंगी है ग्लाइकोलिसिस दे विच। दिस इज अ पार्शियल ऑक्सीडेशन। इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ एंजाइम मीडिएटेड रिएक्शन। एंजाइम मीडिएटेड रिएक्शन इस करके क्योंकि पूरी रिएक्शन दे विच बहुत सारे एंजाइम यूज होंगे ने जिहदे नाल ग्लूकोज, दिस ग्लूकोज इज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड इनटू पायरुविक एसिड। या थोड़े तो पूछा जा सकता है कि जो ग्लाइकोलिसिस है इसकी साइट की है, कितने होंगी है ग्लाइकोलिसिस। इट अकर्स इनटू द सैल साइटोप्लाज्म। सैल दे साइटोप्लाज्म विच ये रिएक्शन होंगी है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है टीसीए पाथवे की है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड क्रेब्स साइकिल। इट इज़ वेरी वेरी इंपोर्टेंट, बहुत इंपोर्टेंट है क्रेब्स साइकिल। इसे नूं असीं सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहने हैं। दिस इज़ द सैकेंड स्टेज जो ग्लाइकोलिसिस तो बाद, ग्लाइकोलिसिस फर्स्ट है, सैकेंड स्टेज ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। The three stage process by which living cell break down into organic fuel. एक living cell है, it gets break down into the living organic fuel molecule in the presence of oxygen to harvest the energy they need to grow and divide. जिन्नी भी एनर्जी एक प्लांट ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਸ एनर्जी ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ जो साडा साइकिल है that is TCA pathway. Next है HMP pathway, that is hexose monophosphate shunt. HMP is a hexose monophosphate also known as पेंटोस फॉस्फेट। ठीक है, इसे नूं असीं पेंटोस फॉस्फेट के नाम नाल भी जानते हैं। इट इज़ अ यूनिक पाथवे दैट इज़ यूज टू क्रिएट प्रोडक्ट इसेंशियल इन द बॉडी फॉर मैनी रीजनस। HMP पाथवे या फिर साडा जो पेंटोस फॉस्फेट पाथवे है ये नाल कुछ जरूरी या इसेंशियल एलीमेंट्स जोड़े ने बनते हैं जो कि बॉडी की फंक्शनिंग लई बहुत इंपोर्टेंट है। दिस इज़ अ अल्टरनेटिव पाथवे टू ग्लाइकोलिसिस एंड इज़ यूज टू प्रोड्यूस राइबोज 5 फॉस्फेट। ठीक है, इस दे विच राइबोज 5 फॉस्फेट RUBP एंड निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट दैट इज NADPH। बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों टर्म्स। ठीक है, जो कि HMP पाथवे तो मिलता है। नेक्स्ट है how many ATPs will be produced during the production of one molecule of acetyl coenzyme from one molecule of pyruvic acid। ठीक है, इस थोड़ा जा इथों कट्टिया गया। दिस इज अ पायरुविक एसिड। सो क्वेश्चन है कि किन्ने ATP जो है प्रोड्यूस होंगे ने ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ वन मॉलिक्यूल। मतलब कि एक मॉलिक्यूल है एसीटाइल कोएंजाइम दा, उस दे विच ATP जो ने वो किन्ने प्रोड्यूस होंगे। सो द राइट आंसर इज यस 3 ATP। सो वन मॉलिक्यूल ऑफ एसीटाइल कोएंजाइम इज इक्वल टू 3 ATP। ये तुसी याद रखने ने। ठीक है, पूरे थ्रू आउट द जो साइकिल है उसदे विच अलग अलग साइकिल ते अलग अलग ATP दी जो है प्रोडक्शन है, तुसी वो भी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज द प्रोडक्शन ऑफ। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन विच किस चीज़ की प्रोडक्शन होंगी है। ऑप्शन आर ATP इन फोटोसिंथेसिस, NADPH in photosynthesis, ATP in respiration
ਐਂਡ NADH in respiration। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਕਸੀਡੇਟਿਵ ਫਾਸਫੋਰਾਈਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੋ ਆਕਸੀਡੇਟਿਵ ਫਾਸਫੋਰਾਈਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਵੈਸੇ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ C ਤੇ D ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। So oxidative phosphorylation is the process where energy is produced through a series of protein complexes which are embedded in inner membrane of mitochondria। बहुत important चीज़ है। Look at the diagram of mitochondria। जो तुहानू याद होवे mitochondria दी example diagram, ठीक है। So इस दे विच की है inner membrane of mitochondria, this is outer membrane, this is inner membrane। इसे इनर मैंब्रेन नूं जे मैं थोड़ा जूम करके देखा, सो ये मैनू कुछ इस तरह, क्योंकि ये प्लाज्मा मैंब्रेन है, ठीक है। सो इनर मैंब्रेन है जो मैनू कुछ इस तरह दिखती है। इस इनर मैंब्रेन दे विच एक ट्रांसपोर्ट चेन चलती है जिन्हों इलैक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहा जाता है, ठीक है। इस दे विच एक इलैक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है, ठीक है। तो इस इलैक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तो सानू की मिलता है, दिस क्रिएट्स ATP, ठीक है। सो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एक प्रोसैस है जिहदे विच एनर्जी प्रोड्यूस होंदी है, कित्थे प्रोड्यूस होंदी है, माइटोकॉन्ड्रिया दे किहड़े पार्ट दे विच प्रोड्यूस होंदी है, इट इज़ प्रोड्यूस इन द इनर मैंब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया थ्रू द इलैक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये छोटी छोटी जिन्नी भी डिटेल्स है बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स ने, इसे तो रिलेटेड डिटेल्स तुसी जो ने वो चंगी तरह याद रखनियां ने। So the right answer is ATP in respiration and the option is C। Next question है triple fusion in Capsella bursaptoris is affected by। triple fusion की है जिस दे विच जो है थ्री टाइम्स जो है फ्यूजन होंदी होवे, ट्रिपल फ्यूजन उसनू कहने आपां। सो ऑप्शंस आर फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विद एग। देखो ट्रिपल फ्यूजन क्या है, बट इत्थे की है एक मेल गैमीट है, एक फीमेल गैमीट है या एग बोल लो, दोनों की फ्यूजन। सो यह सिंपल फ्यूजन है, दिस इज नॉट ट्रिपल फ्यूजन, दिस इज सिंपल फ्यूजन। सो ये ऑप्शन असी एलिमिनेट कर देंगे। नेक्स्ट है फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विद सिनर्जिड्स, फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विद न्यूसेलर सेल एंड द फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विद सेकेंडरी न्यूक्लियस। लुक एट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्वेश्चन। सो द राइट आंसर इज ट्रिपल फ्यूजन इन Capsella bursapastoris is the fusion of male gamete with secondary nucleus, ठीक है। मेल गैमीट इज N एंड दिस secondary nucleus is उसदे कोल दो तरह के सैल होणगे, ठीक है। सो जदों तीन तरह के सैल आपस दे विच फ्यूज हो जान तो उसनों असीं बोलांगे ट्रिपल फ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसैस ऑफ पार्थिनोकैरपी। पार्थिनोकैरपी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इस चार जो ऑप्शंस ने इन्हां दे विच है, ब्रिंजल है, एप्पल है, जैक फ्रूट है, बनाना, तो इन्हां दे विच असीं दसांगे कि किस फ्रूट दे विच पार्थिनोकैरपी जो है प्रोसैस हुंदी है। सब तो पहला असीं जान लईए कि पार्थिनोकैरपी एक्चुअल दे विच की है। सो बनानाज जो ने दे कैन नॉट प्रोड्यूस वायबल सीड। तुसीं देखिया भी होना बनाना दे विच वायबल सीड्स प्रेजेंट नहीं होंदे, तो उस दे विच असीं यूज़ करते हैं पार्थेनोकार्पी वर्गी प्रोसैस की है ये। इट इज़ यूजली डिपेंड ऑन द मैथड्स ऑफ ए सैक्शुअल रिप्रोडक्शन। सो पार्थेनोकार्पी जो है वो भी एक ए सैक्शुअल रिप्रोडक्शन की टाइप है। देयरफॉर इट यूजली प्रोड्यूसेस फ्रूट विदाउट एनी सीड, ठीक है। इस दे विच सीड नहीं बनते, डायरैक्ट जो है वो फ्रूट बनता है। सो दिस प्रोसैस इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पी। सो द राइट आंसर इज बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मास ऑफ न्यूट्रिटिव मटीरियल आउटसाइड द एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक दे विच एक मास है ऑफ द न्यूट्रिटिव मटीरियल, उस जो मास है उसनों पेरिस्पर्म बोलिया जाता है, एक्टोडर्म, पेरिकार्प और प्रोटोप्लाज्म। सो दिस न्यूट्रिटिव मटीरियल आउटसाइड द एम्ब्रियो इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। द राइट आंसर इज प्रोटोप्लाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन in albuminous seeds the food is stored in dash and in dash। ओके ये क्वेश्चन जो है थोड़ा मिस हो गया, एकदम कंप्लीट कर लेना है। इन albuminous seeds the food is stored in dash and in ex albuminous seeds
the the food is stored in dash. एल्ब्यूमिनस एंड एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स बारे आई होप ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫੂਡ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ ਐਲਬੂਮਿਨਸ ਸੀਡ ਕੀ ਹੈ? ਐਲਬੂਮਿਨਸ ਸੀਡ ਆਰ ਦ ਸੀਡ ਵਿਚ ਹੈਵ ਫੂਡ ਸਟੋਰ ਇਨ ਦ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਰਿਸ਼ਿੰਗ ਟਿਸ਼ੂ ਕਾਲਡ ਐਂਡੋਸਪਰਮ। ਜੋ ਐਲਬੂਮਿਨਸ ਸੀਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਂਡੋਸਪਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੈਟ ਰਿਮੇਨ ਪਰਸਿਸਟੈਂਟ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਐਲਬੂਮਿਨਸ ਸੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ फूड है इट रिमेन्स परसिस्टेंट टिल मैच्योरिटी, मतलब मैच्योरिटी तक जो एंडोस्पर्म है वो परसिस्ट रहता है। कॉटिलिडन्स ओनली एक्ट एज फूड सकिंग, कॉटिलिडन्स भी प्रेजेंट ने बट उन्हों का काम सिर्फ फूड ਨੂੰ सक ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ, मतलब दे आर जस्ट फूड सकिंग ऑर्गन्स एंड नॉट स्टोर, मतलब ये फूड ਨੂੰ स्टोर नहीं करते। कॉटिलिडन प्रेजेंट जरूर ने बट स्टोर जो है वो एंडोस्पर्म करता है, फॉर एग्जाम्पल कैस्टोसीड। नैक्सट है एक्स एल्ब्यूमिनस, इस तो उल्ट ने विच हैव स्टोर्ड फूड दैट इज़ इन द कॉटिलिडन। इन्हों के एंडोस्पर्म के फूड स्टोर है, ये कॉटिलिडन के जो ठीक है इसमें असी स्पैशल जो स्ट्रक्चर है उन्होंने कर्नल बोलते हैं। इट डज नॉट रिमेन, ठीक है, इट रिमेन परसिस्टेंट बट इट डज नॉट रिमेन अंटिल द एम्ब्रियो इज मैच्योर, फॉर एग्जाम्पल पी सीड। सो द करेक्ट आंसर इज एंडोस्पर्म एंड कॉटिलिडन। सो एल्ब्यूमिनस सीड के एंडोस्पर्म के फूड स्टोर होएगा एंड एक्स एल्ब्यूमिनस के कॉटिलिडन के जो साडा फूड है स्टोर होएगा। नैक्सट क्वेश्चन, among the following processes which is not a method of vegetative propagation? So vegetative propagation is production of a plant through the vegetative part. Vegetative part can be a root, stem, leaf, ठीक है, but इन्हां चारां ऑप्शन ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਟਾਈਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਸੋ ਬਡਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਬਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਈਸਟ ਵਾਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਰਡ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਈਸਟ ਹੈ then ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਰਡ ਬਣਦਾ ਹੈ and finally it gets detached to make two cells. So this is budding, also a type of vegetative propagation. Second है layering, ठीक है, layering जो है grasses ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, mint plants ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ layering ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। This is also vegetative propagation. Third है sowing. Sowing is not a type of vegetative propagation but it is a agriculture प्रैक्टिस। ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है, ठीक है, जिस दे विच सीड नू सो किया जाता है, ठीक है, कोई सीड है इनू असी सो कर देंगे। जिथे सीड की गल आ गई क्योंकि सीड जो है ये सैक्शुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट है, ठीक है। सो क्वेश्चन के सानू वैजीटेटिव प्रोपोगेशन दिता गया है एंड वैजीटेटिव प्रोपोगेशन की जो गल हो उतों असी सैक्शुअल रिप्रोडक्शन कंसीडर नहीं करते। सो सोइंग इज़ द राइट आंसर विच इज़ नॉट अ मैथड ऑफ vegetative propagation and tissue culture is also a type of artificial this vegetative propagation. So the right answer was sowing, that is related to a method of agriculture practices. Sowing is the method of planting seed which are produced as a result of sexual reproduction. These seeds then develop into the plant in favorable condition, whereas the budding, layering and tissue culture all are the method of vegetative propagation and the right answer is option C. Next question, the deposition of pollen on the stigma of another flower of the same plant, ठीक है, ध्यान नाल टर्म सुनो, deposition of pollen, ठीक है। सो साडे कोल मान लो एक प्लांट की गल कीती है, पहला तो असीं देख लीए मैं थोड़ा रफली ही डायग्राम ड्रॉ की है। The deposition of pollen on the stigma of another flower of the same plant, plant same ही है, same plant but another flower another है, मतलब एक A flower हो गया, एक A flower है। जे इस plant दे pollen grains चले जान इस plant दे pollen stigma दे उत्ते, ठीक है। सो इस तरह की जो pollination है उसनू की कहांगे, पहला तो सानू यही पता चल गया भी जे सेम प्लांट दे विच हो रही है, दिस इज़ अ टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। सो इट इज़ ईदर होमोगेमी, डाइकोगेमी, नीटोगेमी और जीनोगेमी। सो लुक एट द एक्सप्लेनेशन। व्हाट इज होमोगेमी? इज द फर्टिलाइजेशन ऑफ अ फ्लावर बाय पोलन फ्रॉम द सेम प्लांट।
ठीक है। इट इज़ द फर्टिलाइजेशन ऑफ फ्लावर बाय पोलन फ्रॉम द सेम प्लांट। डाइकोगेमी द राइपनिंग ऑफ स्टेमन एंड पिस्टल फ्रॉम अ फ्लावर एट डिफरेंट टाइम, मतलब कि जो मेल पार्ट है एंड फीमेल पार्ट ये दोनों राइप होंगे या दोनों मैच्योर होंगे डिफरेंट टाइम के उत्ते तां जो सैल्फ फर्टिलाइजेशन नूं रोकिया जाए। नीटोगेमी की है, दिस इज अ सेल्फ पॉलिनेशन इन विच द फर्टिलाइजेशन ऑफ अ फ्लावर बाय पोलन फ्रॉम अनदर फ्लावर, फ्लावर जो है वो अलग है बट सेम प्लांट है। सो द राइट आंसर इज नीटोगेमी, ठीक है। इनू गिटोनोगेमी, नीटोगेमी जो भी प्रोनाउंसिएशन सुनी है तुसी वो यूज़ कर सकते हो। वट इज जीनोगेमी, दिस इज अ क्रॉस पॉलिनेशन, बट सानू तो पता लग गया भी जो सेम प्लांट की गल हो रही है तो क्रॉस पॉलिनेशन तो हो ही नहीं सकता। सो इट इज़ अ फर्टिलाइजेशन ऑफ अ फ्लावर बाय पोलन फ्रॉम अ फ्लावर ऑन द जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट। सो द राइट आंसर इज नीटोगेमी। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि होमोगेमी एंड नीटोगेमी भी सेम है। एक्चुअल दे इत्थे तुसी जो लिखा नहीं है बट दिस अकर्स इन द सेम फ्लावर, बट सानू दिते गए सी अनदर फ्लावर, ये तुसी ऐड कर लियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइसोसोम्स आर नॉन एज सुसाइडल बैग्स बिकॉज, लाइसोसोम की है लाइसोसोमिक, लाइसोसोम एक सेल ऑर्गेनेली है, ठीक है। इनू असी सुसाइडल बैग्स बोलते हैं क्योंकि जिन्ना भी जो डेड मटीरियल है सैल का या वेस्ट मटीरियल है वो सारा लाइसोसोम के चला जाता है तो उत्थे जाके सारे खत्म हो जाते हैं। इसनू असी सुसाइडल बैग क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन्हां कोल पैरासिटिक एक्टिविटी है, इन्हां कोल फूड वैक्यूल प्रेजेंट है, इन्हां कोल हाइड्रोलिटिक एक्टिविटी है या फिर इन्हां कोल कैटालिटिक एक्टिविटी है। सो वो केड़ी एक्टिविटी है जिस करके लाइसोसोम नू सुसाइडल बैग्स कहने हैं। सो लाइसोसोम इज़ अ मैम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली, ये भी तुसी याद रख लो कि माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट तरह जो लाइसोसोम है दिस इज ऑल्सो अ मैम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली। दे आर मोस्टली फाउंड इन एनिमल सेल्स, दे कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम, बहुत यही साढ़े तो पूछा गया सी। सो ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम है जिमें कि प्रोटीएज, लाइपेज, न्यूक्लिएजेस दैट आर कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑल टाइप ऑफ बायोलॉजिकल पॉलीमर्स, फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स that enter into the cell or are no longer useful, cells ਲਈ useful नहीं ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਉਸ ਲਾਈਸੋਸੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। this is called suicidal bag and due to the activity of hydrolytic enzyme. So the right answer is hydrolytic enzyme, option C. Next question, which cell organelle is involved in apoptosis, लाइसोसोम या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी और माइटोकॉन्ड्रिया। सब तो पहला असीं ये जान ली कि एपोप्टोसिस एक्चुअल दे विच है कि एपोप्टोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डेथ, ठीक है। इट इज़ अ टाइप ऑफ सेल डेथ इन विच सीरीज ऑफ मॉलिक्यूलर स्टेप्स इन अ सेल लीड टू इट्स डेथ। बहुत सा इकोदम सेल जो मरदा नहीं है, बहुत सारिया मॉलिक्यूलर जो इवेंट्स ने वो चलते हैं। दिस इज़ वन मैथड ऑफ बॉडी यूज टू गेट रीड ऑफ अननीडेड और अबनॉर्मल सेल। बॉडी अपने आप, ठीक है, अपने आप जो है एक डिफेंस मैकेनिज्म कर दी है, ठीक है, ਤਾਂ जो जिन्ने भी अननीडेड या फिर अबनॉर्मल सैल ने वो खत्म हो जान, उसनों असी एपोप्टोसिस बोलते हैं। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जो ऑर्गेनली है दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया इज द सेल ऑर्गेनली दैट इन्वॉल्व इन एपोप्टोसिस। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है एपोप्टोसिस। थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर वाज गिवन बाय, दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम एवोल्यूशन, तो क्वेश्चन है ये, ठीक है। सो जो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करैक्टर, एक्वायर्ड करैक्टर मतलब कि इस थ्योरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ कि जो साढ़े मतलब पूर्वजां ਦੇ जो भी एक्वायर्ड करैक्टर्स ने ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, मतलब ਜਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ मतलब ਬੱਚੇ ਦਾ ਫਾਦਰ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਵਾਲੇ ਜੋ ਕਰੈਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਗੇ। हालांकि इस थ्योरी ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। तो ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੈਲੇਕ, ਡਾਰਵਿਨ, ਡੀ ਵਰਾਇਸ ਤੇ ਲੈਮਾਰਕ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਵਨ CSIR ਨੈਟ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਥੋੜੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਐਲਫਰਡ ਰਸਲ ਵੈਲੇਕ give the theory of evolution through natural selection। डार्विन ने ਤੇ ਵੈਲੇਕ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਨੈਚੁਰਲ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਥਿਊਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਿਊਗੋ ਡੀ ਵਰਾਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥਿਊਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੈਮਾਰਕ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਜੋ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬੇਸਡ ਔਨ ਐਕਵਾਇਰਡ ਕਰੈਕਟਰ ਐਂਡ ਚੇਂਜ ਥਰੂ ਯੂਜ਼ ਐਂਡ ਡਿਸਯੂਜ਼।
जे तुहानूं याद होवे तां जिराफ वाली जो थ्योरी है, ठीक है, जिराफ नेक थ्योरी जो है, दिस इज ऑल्सो गिवन बाय लैमार्क। हालांकि बाद दे विच लैमार्क की जो थ्योरी है वो रिजैक्ट हो गई सी। नैक्सट क्वेश्चन, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लीथल म्यूटेशन मतलब कुछ जानलेवा म्यूटेशंस ने जड़ियाँ लीथल, ठीक है, ऑलवेज प्रेजेंट इन अ पॉपूलेशन मतलब ये हमेशा ही एक पॉपूलेशन दे विच प्रेजेंट होंदियां ने, ड्यू टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन, क्यों प्रेजेंट ने ऑलरेडी ये, पॉजिटिव सिलेक्शन, नेगेटिव सिलेक्शन, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट सिलेक्शन और म्यूटेशन सिलेक्शन बैलेंस। देखो वैसे तो इन्होंने ऑप्शन के भी तुम अपना थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हो कि जे इत्थे म्यूटेशन की गल की गई है तो ऑप्शन के इत्थे भी म्यूटेशन का किते ना किते जिक्र है। हालांकि इस तरह के तुक्के हमेशा सही नहीं हो सकते, बट तुम थोड़ा दिमाग लगा सकते हो इन्होंने चीज़ों पर। सो पॉजिटिव सिलेक्शन की है, पॉजिटिव इज ऑल्सो कॉल्ड डार्विनियन सिलेक्शन दैट प्रमोट द स्प्रैड ऑफ बेनीफिशियल एलील्स। एक पॉपूलेशन के जिन्ने भी बेनीफिशियल एलील्स ने दे गेट separate, for example lysosome which aid in the degradation of gut bacteria। lysosome का जो काम है which aid the degradation of gut bacteria, ठीक है। नेगेटिव जो की है नेगेटिव सिलेक्शन, the selective removal of allele that are deleterious harmful alleles the removal। पॉजिटिव का मतलब है बेनीफिशियल एलील्स नू जो है स्प्रैड करना पूरी बॉडी दे विच। नैगेटिव का मतलब है एक सॉरी पॉपूलेशन दे विच। नैगेटिव का मतलब है जो हार्मफुल एलील्स ने उन्होंने रिमूव करना। फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट इज अ सिचुएशन वेयर फिटनेस इज डिपेंडेंट अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ सिलेक्शन फिनोटाइप और जीनोटाइप इन अ पॉपूलेशन। फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट का की मतलब है कि यहो जी सिचुएशन जिहदे विच फिटनेस जो है वह डिपेंड करती है कि किस तरह का फिनोटाइप या जीनोटाइप करैक्टर पॉपूलेशन ने रखना है, मतलब अपने को स्प्रेड करना है या फिर रिमूव करना है। दिस इज फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट सिलेक्शन। म्यूटेशन सिलेक्शन बैलेंस मतलब जे कोई चीज़ गलत है, ठीक है, सॉरी जे बैलेंस का मतलब है कि सही तो गलत के विच एक बैलेंस क्रिएट करना। जे हार्मफुल एलील्स पे ने तो उन्होंने नाल बेनीफिशियल एलील्स भी होण, या जे बेनीफिशियल एलील्स ने तो हार्मफुल भी पे होण, बट एक बैलेंस बनया रहे, ठीक है। सो इट इज़ एन इक्विलिब्रियम इन द नंबर ऑफ डिलीटरियस मतलब हार्मफुल। सो एक इक्विलिब्रियम है बिटवीन हार्मफुल एलील इन अ पॉपुलेशन दैट अकर्स व्हेन द रेट एट विच डिलीटरियस एलील्स आर क्रिएटेड बाय म्यूटेशन इक्वल्स, ठीक है, टू द रेट एट विच डिलीटरियस एलील्स आर एलिमिनेटेड बाय सिलेक्शन। तो ऑलरेडी हार्मफुल पे ने, बट जो रेट है किसका रेट है, the rate at which deleterious are created by mutation equal to the rate at which they are eliminated। so एक बैलेंस बना रहता है, ठीक है। सो उसको ਅਸੀਂ बोलते हैं म्यूटेशन सिलेक्शन बैलेंस। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, who showed that Saccharomyces cerevisiae fermentation forming products such as beer and buttermilk। बहुत ही अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ने, ये भी क्वेश्चन जो पूछे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि कोई भी जो एंटीबायोटिक से रिलेटेड क्वेश्चन है कि किस तरह का जो किहड़े साइंटिस्ट ने किहड़ी एंटीबायोटिक की डिस्कवरी की है, ठीक है। सो इस तरह के क्वेश्चन भी जरूर पढ़ लेना। सो इत्थे तुहानूं पूछा गया सैक्रोमाइसिस सर्वेसी दैट इज यीस्ट। सो यीस्ट फर्मेंटेशन बारे किहड़े साइंटिस्ट ने दस्सिया सी? लुइस पास्चर, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सेल्मियन वेस्कमैन एंड शैट्स। द राइट आंसर इज लुइस पास्चर, क्योंकि लुइस पास्चर नू फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बोला जाता है, इंपॉर्टेंट है। लुइस पास्चर माइक्रोबायोलॉजिस्ट रिनोन्ड टू हिज डिस्कवरीज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन, नंबर 1 माइक्रोबियल फर्मेंटेशन, नंबर 2 एंड पैस्चराइजेशन। मतलब कि इसनू इसे ਲਈ फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोलिया जाता है। लुइस पास्चर का नाम बहुत ज़्यादा सुनने को भी मिलता है बिकॉज इन्होंने बहुत सारिया थ्योरीज दित्तियां सी इन द फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग बेस्ट नोन फॉर द डिस्कवरीज ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट ब्रॉडली इफेक्टिव एंटीबायोटिक्स। जिथे भी एंटीबायोटिक डिस्कवरी की गल चलेगी सब तो पहला जो नाम है वो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग का ही सुनने को मिलेगा। इन्होंने जो एंटीबायोटिक डिस्कवर की सी, फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक इज पेनिसिलियम फ्रॉम द फंगस पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है। स्पीशीज के स्पेलिंग तुसी चेक कर लेना एक बारी। दिस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फंगस पेनिसिलियम एंड द एंटीबायोटिक इज कॉल्ड पेनिसिलिन। सेल्मन वेस्कमैन research into the decomposition of organisms that live in soil enabled the
discovery of streptomycin. Streptomycin is again an antibiotic. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਟ੍ਰੈਪਟੋਮਾਈਸਿਨ ਕਰਕੇ ਸੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਸੀ ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਲਿਵਿੰਗ ਔਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਲਿਵਿੰਗ ਜੋ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਮਰ ਗਏ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਮੀਕਲ ਸੀ that is antibiotic and that chemical is actually streptomycin and several other antibiotics. He is known as father of antibiotics in India. ये भी तुसी याद रखना है, Salmian Waxman. Last है Schartz, who discovered the antibiotic streptomycin, the first drug known to be effective for the treatment of tuberculosis, और जिन्हों असी usually TB भी बोलते हैं. So the right answer was Louis Pasteur, जिन्हों ने microbial fermentation ठीक है बारे दसिया सी. नैक्सट क्वेश्चन 40 क्वेश्चन ठीक है, असी 40th क्वेश्चन ते पहुँच गए, साढ़े 10 क्वेश्चन होर बच गए. इस तो बाद साडा जो 2021 का पेपर का एनालिसिस है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का वो कंप्लीट हो जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक्स वाज एक्सटेंसिवली यूज टू ट्रीट अमेरिकन शोल्डर्स वॉन्डेड इन वर्ल्ड वार टू. वर्ल्ड वार टू जो हुई सी उस टाइम पे जो जिन्ने भी शोल्जर सी उन्हां लई एक एंटीबायोटिक यूज़ की गई सी जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हुई सी. सो इन्हां विचों वो किहड़ी एंटीबायोटिक है? इट ईदर नियोमाइसिन, बेसिटेरेसिन, क्लोरामफेनिकोल और पेनिसिलिन. सो द राइट आंसर इज पेनिसिलिन. अगेन बहुत इंपॉर्टेंट, दिस वाज द फर्स्ट एवर एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. यू कैन सी इन द इमेज ऑल्सो, इत्थे कुछ वर्ल्ड वार 2 का जो सीन है ठीक है, जिस दे विच एक शोल्डर दूजे जो एक ऑलरेडी जो जख्मी है उसनों पेनिसिलिन लगा रहा है ठीक है. सो द राइट आंसर इज पेनिसिलिन. इस तरह के कुछ जनरल नॉलेज टाइप क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जो कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन ने. द माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज्ड इन द फर्मेंटेशन ऑफ द कर्ड इज, बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन ठीक है, इसके बारे डिस्कस करने की आई थिंक लोड नहीं है. सो दिस इज लैक्टोबैसिलस दैट इज बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया विच परफॉर्म फर्मेंटेशन एंड कन्वर्ट द शुगर into lactic acid in the absence of oxygen. So absence of oxygen है मतलब it is anaerobic process. So we have two processes, aerobic and anaerobic. Aerobic occurs in the presence of oxygen and anaerobic in the absence of oxygen. This bacterium is also can added to the milk in the form of already synthesized curd. Already जो curd बनी हुई है जिन्हों असी साडी लैंग्वेज ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਟਾ ਜਾਂ ਜਾਗ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ. ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਖੱਟਾ ਜਾਂ ਜਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਗੇਨ ਲੈਕਟੋਬੈਸਿਲਸ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕਰਡ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਸੋ ਦ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਲੈਕਟੋਬੈਸਿਲਸ. ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਦ ਗੋਲਡਨ ਰਾਈਸ ਵੈਰਾਈਟੀ ਇਜ਼ ਰਿਚ ਇਨ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ. ट्रांसजेनिक जिन्ने भी क्रॉप्स ने या एनीमल्स बारे जो भी है. सो क्वेश्चन ये है कि गोल्डन राइस वैरायटी है उसके विच की खासियत है? उसके विच विटामिन सी है, बीटा कैरोटीन एंड फेरिटिन है, बायोटिन है या लाइसिन है. सो द न्यू प्रॉपर्टी ऑफ गोल्डन राइस ठीक है, गोल्डन राइस जो है द न्यू प्रॉपर्टी ऑफ दिस गोल्डन राइस एज द रिजल्ट ऑफ इट्स कलर, एक तो यदा कलर है वो भी वधिया है, इसके कलर करके इट्स न्यूट्रिशन कंटेन बीटा कैरोटीन ठीक है, इट्स न्यूट्रिशन कंटेन बीटा कैरोटीन. ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. बीटा कैरोटीन इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ विटामिन डी. अगेन कई बार थोनू विटामिन तो रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कई बार थोनू कैमिकल कंपोनेंट तो रिलेटेड क्वेश्चन पूछा सकता है. तो थोनू पता होवे भी बीटा कैरोटीन इज अ प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए एडिशनल टू द कार्बोहाइड्रेट एनर्जी. कार्बोहाइड्रेट ऑलरेडी राइस ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, बट जे विटामिन ए भी मिल जाए नाल ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਈਸ ਦੀ वैरायटी होर बेटर हो जाएगी एंड दैट वैरायटी इज गोल्डन राइस. So which is unchanged golden rice is above all a well-being, a nutritional and a medicinal project. So the correct answer is beta carotene is present in the golden rice variety. Next question, plasmids are used as a cloning vector for which one of the following reason? ਪਲਾਜ਼ਮਿਡਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੀਕੰਬੀਨੈਂਟ ਡੀਐਨਏ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਨਸਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਸ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਵਹੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੈਟ ਪਾਰਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਪਲਾਜ਼ਮਿਡ. ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਲਾਜ਼ਮਿਡ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰੋਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਜ਼ਮਿਡ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ? ਸੋ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਪਲਾਜ਼ਮਿਡ ਕੋਲ ਖਾਸੀਅਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਪਲਾਜ਼ਮਿਡ
किसी होस्ट के अंदर जाए तो वह रैप्लीकेट कर जाए, ठीक है। सानू नंबर ऑफ कॉपीज़ चाहिए ने, ठीक है। सो सानू नंबर ऑफ कॉपीज़ चाहिए ने जिहदे करके एक प्लाज्मिड कोल एक खासियत होवे कि वह होस्ट के अंदर जाके रैप्लीकेट हो जाए। सो द ऑप्शंस आर they can be multiplied in culture, self replication in bacterial cell, they can be multiplied in laboratories with the help of enzymes, or they can be replicated freely outside the bacterial cell. So the right answer is plasmid used as a vector maintain modified origin of replication that allow replication within the host। मतलब इन्हां कोल एक खासियत होवे प्लाज्मिड दे कोल, ठीक है। प्लाज्मिड दी तुसी जे एक छोटी जी मैं रफली जी स्ट्रक्चर तुहानूं दसदा, ठीक है। प्लाज्मिड दे कोल एक ओरिजन ऑफ रेप्लीकेशन होगा जिन्हों असीं ओराई रीजन बोलते हैं, ठीक है। सो देयर कैन बी ओरिजन ऑफ रेप्लीकेशन। इस तो बिना कुछ क्लोनिंग साइट्स भी पईयां होणगियां, क्लोनिंग साइट्स, ठीक है। कुछ सिलैक्टेबल मार्कर भी हो सकते हैं, ठीक है, सिलैक्टेबल मार्कर्स। तो तुसीं इन्हां बारे भी एक बार जरूर पढ़ के चल जाओ कि प्लाज्मिड दे विच की किहड़े पार्ट्स हुंदे ने। सो द राइट आंसर इज they will be allow their replication within the host। next question है excision and insertion of a gene in living organism is called। ਉਹ process ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ excision मतलब कि cutting and then insertion of a gene in a living organism is called, ठीक है। ਇਹੋ ਜਿਹੀ process ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੀਨ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਸਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਲਿਵਿੰਗ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਜੈਨੇਟਿਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਸਾਈਟੋਜੈਨੇਟਿਕ ਔਰ ਜੀਨ ਥੈਰੇਪੀ। ਸੋ ਦ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਜੈਨੇਟਿਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ। ਜੈਨੇਟਿਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ अलग अलग तरह के साढ़े कोल DNA ने, ठीक है, दो ऑर्गेनिजम्स के DNA है। मान लो सानू इस DNA का इन्ना पार्ट चाहिए है तो असी की करांगे, पहला इस DNA नू असी कट करांगे, ठीक है। मतलब जो सानू इस ए वाला पोर्शन जो चाहिए है इनू असी कट कर लांगे विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। अगेन असी इस पोर्शन भी कट कर लांगे विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। सो कट करन तो बाद साडे कोल ए पार्ट आ गया ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪਾर्ट रह गया, बाकी ਅਸੀਂ रिमूव करता। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੋਨਾਂ ਪਾर्ट्स ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਗੇਜ਼। सो ज्वाइन करन तो बाद जो कोई स्ट्रक्चर है वो सानू इस तरह की स्ट्रक्चर मिलेगी। सो दिस इज रिकॉम्बिनेंट DNA, ठीक है, जिन्हों असी मैनिपुलेट करता। एंड दिस होल प्रोसैस इज कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग। सो क्वेश्चन भी यही सी कि जिस प्रोसैस के विच असी किसी जीन एक्साइज करके इंसर्ट कर दिए इनटू द होस्ट, इनू होस्ट के विच असी इंसर्ट कर देंगे। द प्रोसैस इज कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग। बायोटैक्नोलॉजी सिंपल है, जो तुसी घर दे विच दुध तो दही बनाना दैट इज़ आल्सो अ बायोटैक्नोलॉजी। वैक्सीनेशन है आल्सो अ बायोटैक्नोलॉजी, ठीक है। बहुत वैसे बहुत सारिया एप्लीकेशंस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम, ठीक है। एक इकोसिस्टम के दो तरह के कंपोनेंट्स ने, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक कंपोनेंट्स मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो है, ठीक है, एंड एबायोटिक कंपोनेंट जो कि नॉन लिविंग है। बट क्वेश्चन के सानू पूछा है जो कि एबायोटिक नहीं है। क्लाइमेटिक इज एबायोटिक, वाटर इज अगेन एबायोटिक, मिनरल्स आर एबायोटिक, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर बायोटिक कंपोनेंट्स, मतलब यह लिविंग ऑर्गेनिज्म है। सो द राइट आंसर इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, द राइट आंसर इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट है द एक्सप्रेशन ऑफ अ ट्रांसजीन इन द टारगेट टिश्यू इज आइडेंटिफाइड बाय, ठीक है। तुसी कोई मतलब ऑलरेडी किसी जीन नू ट्रांसफर करता, सो उस तो बाद जो भी उसकी प्रोजनी है दैट इज़ अ ट्रांसजीन, ठीक है, ट्रांसजेनिक है कोई भी। सो उसके विच जो टारगेट टिश्यू, द एक्सप्रैशन ऑफ अ ट्रांसजीन इन द टारगेट टिश्यू, तुसी किसी जीन नू मॉडिफाई किया
ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਤਾ ਟਾਰਗੇਟ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? ਬਾਈ ਟ੍ਰਾਂਸਜੀਨ, ਬਾਈ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਜੀਨ, ਬਾਈ ਇਨਹਾਂਸਰ ਜੀਨ ਔਰ ਰਿਪੋਰਟਰ ਜੀਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਰ ਜੀਨ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋर्टिंग करे कि जो काम किस तरह चल रहा है। ठीक है, सो अगेन रिपोर्टर जीन का काम भी यही है। रिपोर्टर जीन इज़ अ जीन क्लोनड विद अ डीएनए सीक्वेंस। जिस टाइम ते असी डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टैक्नोलॉजी की प्रोसैस कर रहे होंगे हैं उस दे नाल ही असी रिपोर्टर जीन भी ऐड कर दें सो दैट the DNA sequence of interest inserted into an expression vector which is followed by transfer to target tissue। so right answer है। उस तो बिना promoters की है। promoter is the region of DNA where transcription of a gene is initiated। मतलब जिथों ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होएगी। प्रमोटर एक डीएनए ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਦੇ ਆਰ ਅ ਵਾਈਟਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਆਫ ਆਰਐਨਏ ਪੋਲੀਮਰੇਜ਼ ਟੂ ਦ डीएनए। ਹੁਣ ਇਸ ਆਰਐਨਏ ਪੋਲੀਮਰੇਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, याद कर लो। अलग अलग तरह के आरएनए पॉलीमरेज ने, आरएनए पॉलीमरेज 1 2 3 जिन्ने भी है उन्होंने काम है वो भी याद कर लो। दिस आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्राइब डीएनए, दिस ट्रांसक्राइब डीएनए टू एमआरएनए। ठीक है, दिस आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज ठीक है की करता है? डीएनए ਨੂੰ ट्रांसक्राइब करता है इनटू mRNA which is ultimately translated, अगे mRNA translated करेगा into functional protein and this is called, ये जो पूरी दी पूरी प्रोसेस है, this process is called central dogma। ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है। इनहांसर की है। इनहांसर मतलब किसी चीज़ को इनहांस करने वाला। इनहांसर्स आर शॉर्ट रेगुलेटरी एलिमेंट्स ऑफ असेसिबल डीएनए दैट हेल्प establish the transcriptional program of the cell by increasing transcription of target gene। so the right answer है कि expression जो है उसनू target tissue ਦੇ ਵਿੱਚ चेक ਕਰਨ ਲਈ जो gene ਦੀ use है ਹੁੰਦਾ है that is reporter gene। बहुत ही important slide है। this is from the molecular biology। next question है which one is the renewable exhaustible natural energy source या resource। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰਿਨਿਊਏਬਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰਿਨਿਊ ਜੋ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਐਗਜ਼ੌਸਟਿਬਲ ਨੈਚੁਰਲ એનર્ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਰਿਨਿਊਏਬਲ ਸੋਰਸਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਿਨਿਊਏਬਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਕੁਝ ਨੌਨ ਰਿਨਿਊਏਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣ ਬਣਨ ਲਈ। ਨੌਨ ਰਿਨਿਊਏਬਲ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੈਰੋਸਿਨ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਹੈ, ਕੋਲ ਹੈ। ਰਿਨਿਊਏਬਲ ਦੀ ਇੱਕੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ बायोमास, मतलब फॉरेस्ट हो गया जिमें। ठीक है, जिन्हों तुसी बार बार यूज़ कर सकते हो जो बहुत जल्दी खत्म नहीं होंगे। ठीक है, तो जिन्होंने बनने ਲਈ भी इन्ना टाइम नहीं लगता जो कि इन्हों बनने ਲਈ मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं जिमें कोल, पेट्रोलियम, मिनरल्स। ठीक है, सो द राइट आंसर इज बायोमास। Renewable source of energy is a type of resource which can be replenished back easily, but coal, petroleum, kerosene will take million of years to replenish back, so they are non renewable। so the correct answer is biomass or forest। next question, the process of vernalization। देखो मैं पहला भी तुहानूं दस्सिया सी कि वर्नलाइजेशन का ऑलरेडी क्योंकि असीं क्वेश्चन कर भी चुके हैं तो वर्नलाइजेशन का इसे ही पेपर के सैकेंड क्वेश्चन है प्लांट फिजियोलॉजी के है। ये जो प्रोसैस है दिस इज प्रैक्टिसाइज इन कोल्ड कंट्रीज, हॉट कंट्री, ओनली इन सब ट्रॉपिकल कंट्री और ट्रॉपिकल। मैं ऑलरेडी इसका आंसर देता सी कि जो वर्नलाइजेशन है वो कोल्ड कंट्रीज के असी फेस करते हैं इस तरह की प्रॉब्लम, उत्थे असी वर्नलाइजेशन करके फ्लारिंग या सीडिंग नूं असी इंड्यूस कर सकते हैं। सो वर्नलाइजेशन की है, इट इज़ द इंडक्शन ऑफ अ प्लांट्स फ्लारिंग प्रोसेस बाय एक्सपोजर टू वेरी कोल्ड। ठीक है, कोल्ड ट्रीटमेंट असी करते हैं और बाय एन आर्टिफिशियल इक्विवेलेंट प्रोवाइड रेजिस्टेंट टू कोल्ड एंड डिसीजेज। द प्रोसेस ऑफ वर्नलाइजेशन इज प्रैक्टिसाइज्ड इन कोल्ड कंट्रीज। बहुत जो कोल्ड कंट्रीज ने उत्थे असी इस तरह दी प्रोसैसेस नूं प्रैक्टिसाइज करते हैं। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पॉपुलेशन। बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, पॉपुलेशन तुसी इकोलॉजी दे विच पढ़िया होगा, दिस इज फ्रॉम पॉपुलेशन इकोलॉजी। सो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ पढ़िया होना, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ सारे टर्म्स विचों
सेक्स रेशो सुनी होनी है, मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, सेक्स रेशो जो है फीमेल्स बाय मेल्स इन 1000 करके है, मोरेलिटी रेट जो है डेथ रेट है, नेटेलिटी रेट जो है बर्थ रेट है. So these all are characteristic of population, but stratification is not a characteristic of the population. Stratification की है, it is a cold moist period that breaks seed dormancy. This is from the plant physiology part. In nature this process occur in winter, keeping seed from germinating until conditions are more ideal in the spring. So जो perennial plants ने that live in a several years are more likely to require stratification. So ये जो है this is not a characteristic of population. So the right answer was stratification. This is the last question. Plant species with a wide range of genetic distribution evolve into a local population is known as. So इस तरह की कोई plant species जिसकी जो genetic distribution है बहुत ज़्यादा wide है. For example मान लो कि अपने किसी ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੈਨੇਟਿਕਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਰੈੱਡ ਰੋਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ऑरेंज कलर ਦੇ ਰੋਜ਼ ਹੈ, ਪਿੰਕ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਰੈੱਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਰਕ ਰੈੱਡ ਹੈ, येलो है, या कुछ किसी भी तरह की तुसी इस तरह, या डॉग्स लगा लो, ठीक है, डॉग्स भी लगा सकते हो, मतलब किसी एरिया के विच तुसी देख रहे हो किसी पॉपूलेशन के विच डॉग्स दियाँ बहुत, कोई पिटबुल है, ठीक है, कोई लैब्रे है, जिन्नी भी वेराइटीज़ तुहानू पता है. सो उस तरह के जो आप क्योंकि प्लांट स्पीशीज़ की गल कर रहे सी, सो विद अ वाइड रेंज ऑफ दिस जेनेटिक डिस्ट्रीब्यूशन इवॉल्व इनटू अ लोकल पॉपूलेशन इज कॉल्ड. सो जे तुहानू इस तरह की कुछ कंडीशन देखने को मिले तो तुसी इसनू की कहोगे, बायोमास, इकोसिस्टम, पॉपुलेशन और इकोटाइप. अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सब तो पहला बायोम की है, इट इज़ अ रीजनल और ग्लोबल लैंड एरिया दैट इज करेक्टराइज्ड बाय प्लांट, एनिमल एंड क्लाइमेट इन दैट एरिया. ठीक है, कोई भी इस तरह का एरिया जो कि उतों के प्लांट मतलब फ्लोरा फोना, ठीक है, उतों का क्लाइमेट सारा कुछ जो है डिटरमिन करे. फॉर एग्जाम्पल जो डेजर्ट है तो उत्थे जो प्लांट्स ने वो जीरोफाइट्स होंगे, ठीक है, क्लाइमेट है ड्राई क्लाइमेट है, ठीक है, तो हॉट क्लाइमेट है. सो उस तरह के एरिया को असीं कहांगे बायोम. सैकेंड है इकोसिस्टम, इज़ अ जियोग्राफिकल एरिया वेयर प्लांट, एनिमल एंड अदर ऑर्गेनिज्म एज वेल एज वैदर एंड लैंडस्केप वर्क टुगैदर. सारा कुछ इकट्ठा काम कर रहा है. जे मैं गल करा साडे एरियाज़ की, ठीक है, सो जिस एरिया दे विच मैं रह रहा उत्थों का इन्वायरमेंट, उत्थे मैं किन्ना चीज़ों नाल इंटरैक्ट कर रहा, ठीक है, पीने लई पानी है वो कित्थों आ रहा है, खाने लई रोटी है वो कित्थों आ रही है, सारा कुछ दे आर वर्किंग टुगैदर. So this makes an ecosystem to form a bubble of life. For example, goat जो है that eat grass, ठीक है, गोट जो है ग्रास खाती है, सो वो की खा रही है, सो रह कितने रही है, that all makes the an ecosystem. Ecotype, very important, is known as the population of a species that survive as a distinct group through environmental selection and isolation and is comparable with certain species. So the correct option is ecotype. क्वेश्चन सानू ये पूछा गया सी कि किसी एरिया दे विच जिथे जेनेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन एक वाइड रेंज ऑफ जेनेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन मिले उस पर्टिकुलर एरिया नू असी की कहांगे, दैट इज इको टाइप. सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप कि तुहानू इत्थों तक समझ आया होवे. मैं अपने वालों पूरी कोशिश की है कि तुहानू प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन के नाल एक्सप्लेनेशन भी मिले ਤਾਂ जो ਤੁਹਾਡਾ जो 2022 का पेपर है इस ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ परफॉर्म कर सको. इस तो बिना जे थोड़ी किसी भी तरह की सजेशन है तो तुसी मैनू कमेंट बॉक्स के विच लिख सकते हो. मैं कोशिश करूँगा कि होर भी पेपर आप एनालिसिस करिए, बॉटनी के नाल जोलॉजी के पेपर एनालिसिस करने की भी कोशिश करिए. देखो गल इस तरह है कि तुसी आई होप कि नोटिफिकेशन आए नू भी काफ़ी टाइम हो गया तो हुण तक तुसी तैयारी भी शुरू करती होनी है, बट तैयारी के नाल जे प्रैक्टिस भी होंदी रहे तो थोड़ा आई थिंक कॉन्फिडेंस लैवल है वो होर ज़्यादा वध जाता है. ठीक है, जो तुसी क्वेश्चन दे जो आंसर सी जे तुसी खुद भी सोच के टिक किए ने एंड थोड़े जे सही निकले तो वैल एंड गुड, एंड जे थोड़े गलत ने तो एक्सप्लेनेशन सुन के तुम्हें एटलीस्ट पता चल जाए कि क्वेश्चन किन्ने पार्ट चो आते हैं तो किस तरह का जो लैवल है टफ है या ईजी है वो लैवल आता है. सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स मैनू इन्ना टाइम सुनने लई. जे तुहानू इस तरह दी होर वीडियोज़ लई भी जरूरत है तो तुसी प्लीज़ मैनू कमेंट बॉक्स के विच लिख सकते हो. सो थैंक यू वेरी मच. प्लीज़ स्टूडेंट्स डोंट forget to like, share and subscribe our YouTube channel Unique Digital Campus. Thank you.